जय हिंद बच्चों, मेरा नाम पुरुषोत्तम कुमार है और आज मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, ये वीडियो नंबर 18 है। ठीक है, 18 वीडियो नंबर है और आज हमारा गोल होगा कलेक्टिव नाउन। ठीक है बेटा, कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, शुरू कर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ क्योंकि एक हफ्ते तक मैं यहाँ पे था नहीं, आउट ऑफ स्टेशन गया हुआ था, अपने गांव के आसपास गया था। ठीक है, चलो बाद में बात होगी, पहले पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा गोल रहेगा कलेक्टिव नाउन और कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। ठीक है बेटा, क्या होता है? समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही प्रदर्शित हो जाएगा। पहले डेफिनेशन लिखवाता हूं, फिर आपको इसको समझाता हूं कि समूहवाचक चाहे कलेक्टिव नाउन होता क्या है। ठीक है, देखो पहले डेफिनेशन है अ कलेक्टिव नाउन, a collective noun is the name of a group of people or animals or things अब ध्यान देना बेटा, क्या होता है ये? कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन, अभी तक मैंने जो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन दोनों पढ़ा दिया हूं, तीसरा है आपका कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन को डेफिनेशन है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपुल। एक कलेक्टिव नाउन जो होता है वो नाम होता है ग्रुप ऑफ पीपुल का, पीपुल का नाम का, पीपुल का ग्रुप होता है, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। या ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, उसको हम क्या बोल देंगे? कलेक्टिव नाउन बोल देंगे। या थिंग्स का, थिंग्स में तो आप तो जानते ही हैं, मैंने बताया यह कि सब कुछ आ जाता है। ठीक है, चलो देखो अब इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे। ठीक है, अ कलेक्टिव नाउन, एक कलेक्टिव नाउन इज द नेम, नाम है, ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल, पीपल का, लोगों का नाम, पर्सन्स का, पीपल का नाम, एनिमल्स का नाम या चीजों का नाम। चीजों में तो बहुत कुछ आ जाता है। ठीक है, अब देखो अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल में क्या क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ पीपल, मैंने लिखा ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल में क्या क्या हो जाता है? जैसे क्राउड, क्या होता है बेटा? क्राउड, मॉब, MOB, मॉब, ठीक, आर्मी, ARMY, आर्मी, ठीक, टीम, उसके बाद क्लास, ये क्या हो गया? ग्रुप ऑफ पीपल। अब इसको भी मैं और अच्छे तरीके से बताता हूं। देखो बेटा, क्राउड क्या होता है? क्राउड क्या होता है? सिंपली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड इन वन प्लेस। क्या होता है? बहुत सारे, सिंपली अ लार्ज, देखो क्या होता है? क्राउड को होता है सिंपली अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। लोग, सिंपल तरीके से लोग एक जगह इकट्ठा किए रहते हैं, इकट्ठा हुए रहते हैं, उनको क्राउड बोलते हैं। ठीक है, गैदर्ड इन वन प्लेस, एक जगह इकट्ठा रहते हैं, उसको क्राउड बोलते हैं। भीड़, इसका भी मतलब भीड़ और मॉब का भी मतलब भीड़। लेकिन मॉब क्या होता है? वो भी ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं? अ मॉब इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर एगिटेटेड, उत्तेजित हो जाते हैं, एंड लाइकली टू कमिट क्राइम्स। ठीक है, जो मॉब होते हैं, मॉब लिंचिंग सुना है ना, वही मॉब। ठीक है, तो ये भी भीड़ हो गया, लोगों का भीड़, और मॉब का ये भी भीड़। और आर्मी क्या है? अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो क्या हो जाएगा? आर्मी हो जाएगा। टीम क्या है? अ टीम ऑफ प्लेयर्स। ठीक है, प्लेयर्स का टीम हो गया। ठीक है, प्लेयर्स का टीम हो गया, तो टीम हो गया। क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट, जैसे टीम के लिए मैंने बोला अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, क्या बोलेंगे बेटा? अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स। ठीक है, अ टीम ऑफ प्लेयर्स,
घबराना नहीं, अभी और अच्छे तरीके से इसको बताता हूं, अभी धीरे धीरे सब कुछ आएगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ पीपल में आप जान गए कि ये सारी चीज होते हैं, कौन कौन सा, क्राउड, मॉब, आर्मी, टीम, क्लास, ऐसे बहुत सारे, ठीक है। वैसे ही अगर आपको बोला जाए ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्राउड हो गया, क्राउड क्या सा, भीड़, मॉब का मतलब भीड़, आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, अ ग्रुप ऑफ, अ टीम ऑफ डॉक्टर्स, ठीक है। क्लास, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, अ ग्रुप ऑफ पीपल्स में ये सारे आ जाते हैं, एनिमल्स में आते हैं, फिर थिंग्स में आते हैं। ये सारा चीज डिलीवर करूंगा, अभी चिंता नहीं करना, ठीक है। चलो देखो दूसरा चीज देखो, आप ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ग्रुप ऑफ पीपल हम जान गए, ग्रुप ऑफ एनिमल्स क्या होता है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स देखो, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, CROWS। देखो बेटा क्या होता है, क्रो क्या हो जाएगा, क्रो, CROW। देखो अब ध्यान से सुनो, आने लगेगा आप, ठीक है। CROWS, क्रोज मतलब कौवे, ठीक है। देखो CROW, क्रो का मतलब कौवा हुआ ना। मान लो ये आकाश है, ठीक है, ये आकाश है, ठीक, नव आकाश, इसके अंदर बहुत सारे क्रोज हैं। एक क्रो रहेगा तो क्या बोलोगे, क्रो, और एक से ज्यादा रहेंगे तो क्या बोलोगे, CROWS, क्रोज मतलब कौवे, ठीक है। लेकिन अगर सबको बताना है कि क्रोज मतलब इकट्ठा एक साथ क्रोज, बहुत सारे क्रोज, तो उनको क्रोज करते रह जाओगे, 5 क्रोज, 6 क्रोज, 10 क्रोज। लेकिन अगर आपको ग्रुप बताना होगा तो आपको बोलना पड़ेगा अ मर्डर ऑफ, क्या बोलेंगे, अ मर्डर ऑफ क्रोज, ठीक है। तो ये क्या है गया, मर्डर क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव वर्ड हो गया, क्या हो गया, कलेक्टिव वर्ड हो गया, ठीक। देखो अब एनिमल्स के ऊपर एक और बताता हूं, अ पॉड ऑफ वेल्स, क्या होता है बेटा, अ पॉड ऑफ वेल्स, अ पॉड ऑफ वेल्स। देखो वेल्स क्या होता है, वेल मतलब मछली, वेल मछली होती है ना, वो वेल हो गया, वेल को एक वेल रहेगा तो वेल, मान लो एक समंदर है, फिर समंदर मान लो, समंदर में एक वेल है तो वेल बोलना पड़ेगा। अगर एक से अधिक है तो वेल्स बोलना पड़ेगा। अगर बहुत सारे हैं तो 5 वेल्स, 6 वेल्स, 10 वेल्स बोलते रह जाओगे। लेकिन अब बहुत ज्यादा बोलना है, बहुत सारे वेल्स हैं, तो क्या बोलोगे, अ पॉड ऑफ वेल्स, क्या बोलोगे, अ पॉड ऑफ वेल्स। कलेक्टिव नाउन यही कह रहा है कि अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल वाला बताया, एनिमल्स वाले पे बता रहा हूं। देखो वेल्स क्या हुआ, एनिमल्स, समझ में आ रहा है, एनिमल्स हो गया, ठीक। तो वेल्स को बहुत सारे ग्रुप को दिखाना होगा तो उसके लिए हम यूज करेंगे पॉड, अ पॉड ऑफ वेल्स, ठीक है। और आगे बता रहे हैं, ठीक है, अ पॉड ऑफ वेल्स समझ में आ गया। अब देखो अब तीसरा बता रहे हैं, अ प्राइड ऑफ लायंस। अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो अ प्राइड ऑफ लायंस, सेम वही चीज, जंगल है, ये जंगल हो गया, जंगल में एक लायन, तो लायन बोलोगे, एक से अधिक लायन हो गए तो लायंस हो जाएंगे। अगर बहुत सारे लायंस होंगे तो 5 लायंस, 6 लायंस बोलते रह जाओगे। लेकिन अगर झुंड में है तो गिन के कैसे बोलोगे, बोलते भी रह जाओगे। लेकिन अगर ग्रुप में दिखाना होगा तो आपको क्या बोलना होगा, अ प्राइड ऑफ लायंस, ये रटना पड़ेगा बेटा, ठीक है। देखो नाउन ऐसा चैप्टर है कि कुछ चीजें रटने पड़ेंगी और कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर प्राइड बोल दिया, अगर प्राइड ऑफ लायंस बोल दिया
तो आपको समझ जाना है कि लायंस का समूह, ठीक है, लायन बहुत सारे लायन, ठीक है, एक साथ इकट्ठा, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ठीक है। चलो एक और बताते हैं, अ बेबी ऑफ स्वान्स, अ बेबी ऑफ स्वान्स, देखो अ बेबी ऑफ स्वान्स, SWANS, ठीक है। देखो जैसे नदी है, नदी में स्वैंस का मतलब बेटा हंस है ना, तो हंसों की टोली को बोलते हैं, हंसों का बेबी उसी को बोलते हैं। स्वैंस है, एक हंस है तो स्वैन बोलोगे बेटा, अगर एक से अधिक हैं तो स्वैन्स बोलोगे, लेकिन बहुत सारे एक साथ हो गया 5 6 7 8 9 10 कितना भी बोलते रह जाओगे, लेकिन अगर आप ऐसे बोलोगे, लेकिन अगर आपको ग्रुप में बोलना होगा तो क्या बोलोगे, अ बेबी ऑफ स्वैन्स। समझ में आ गया? पीपल, एनिमल्स। अब थिंग्स के बारे में, थिंग्स में तो कुछ भी आ जाता है, थिंग्स के ऊपर आपको डिलीवर कर रहा हूं, ठीक है। चलो ध्यान से सुनते रहना, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। अगर मैंने बोला अ कैचे ऑफ, अ कैचे, CACHE, अ कैचे ऑफ एमुनेशन, AMMUNITION, एमुनेशन मतलब गोला बारूद, एक गोला बारूद, एमुनेशंस बहुत सारे गोला बारूद, ठीक है। लेकिन अगर एमुनेशन को ग्रुप में दिखाना है, एक से अधिक हैं, 4 5 10 15 20 कितना भी है, लेकिन अगर उसको 10 एमुनेशन बोलने से अच्छा है कि अगर आप बोलेंगे कि उसको ग्रुप में बोलना हो तो उसके लिए क्या बोलेंगे, अ कैचे ऑफ एमुनेशन, गोला बारूद का क्या इकट्ठा कर देने वाला, ग्रुप ऑफ थिंग्स क्या हो जाएगा, कैचे होगा। अगर एमुनेशन का ग्रुप बताना है तो कैचे बोलना पड़ेगा, कैचे ऑफ एमुनेशन। एमुनेशन का मतलब गोला बारूद। देखो अगर इसका मतलब नहीं मालूम फिर तुमको क्या करना है, वो कैब वाली बुक में लिखना है, कॉपी में लिख देना है, ठीक है। एमुनेशन का मतलब गोला बारूद। कैचे का मतलब इसके ग्रुप के लिए कैचे बोला जाता है, ठीक है। चलो अब एक और चीज बताता हूं, ठीक है। अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स, मैंने लिखा बेटा अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। मान लो एरोप्लेन, आकाश में एक एरोप्लेन, मान लो नीचे ही हैंगर में खड़ा हो, ठीक है, हैंगर में खड़ा एरोप्लेन, एक एरोप्लेन है, ठीक है, तो 1 एरोप्लेन बोल लोगे। लेकिन अगर 2 एरोप्लेन रहेगा तो 2 एरोप्लेन्स बोल दोगे, 3 एरोप्लेन्स, 4 एरोप्लेन्स। लेकिन अगर ग्रुप बोलना पड़ेगा, अगर बहुत सारे जहाज एक साथ इकट्ठा किए गए हैं तो उसको इकट्ठा करने वाले को, मतलब इकट्ठा जब हो जाए एरोप्लेन्स तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ, देख रहे हो ना, नेम ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स या थिंग्स, ठीक है। तो एरोप्लेन्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, अ फ्लाइट ऑफ एरोप्लेन्स। समझ में आ गया? चलो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल हो गया, एनिमल्स हो गया और थिंग्स हो गया, ठीक है। चलो अब दूसरा चीज करते हैं। अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछता है, अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज कलेक्टिव नाउन, तो ये तो मैंने समझाने के लिए डेफिनेशन लिखा था। एक और अच्छा डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं, उसी को आपको बोलना है। डेफिनेशन बोलना है, अ नेम गिवन टू, a name given to a name given to complete whole of similar individuals, ठीक है बेटा। मैं इसको चेंज करता हूं ना, एक सेकेंड। चलो
अ नेम गिवन टू कंप्लीट होल ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है बेटा, इससे इसको आपको डेफिनेशन बताना है। क्यों बताना है मैं बता रहा हूं, देखो इससे आपको सब चीज डिलीवर हो जाएगा, खूब बढ़िया से डिलीवर होगा। देखो, अ नेम एक नाम गिवन टू दिया जाता है कंप्लीट होल, होल होता है ना बेटा, कंप्लीट होल को दिया जाता है ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जो इंडिविजुअल्स होता है, जो सिमिलर इंडिविजुअल्स होगा उसको। देखो मैं तरीके से बताता हूं। एक होगा आर्मी, मान लो मैंने तुमको अभी दिखाया था ना एग्जांपल, आर्मी। आर्मी अगर एक सोल्जर रहता है बेटा, सोल्जर SOLDIER, सोल्जर रहता है, तो सोल्जर कौन सा नाउन होगा, याद है, कॉमन नाउन। क्या बोला था मैंने, कॉमन नाउन। क्यों कॉमन नाउन बेटा, कॉमन नाउन, क्यों कॉमन नाउन, अरे बताया था ना, कॉमन नाउन किसको, कैटेगरी को, किसको, C फॉर क्लास, C फॉर कैटेगरी, C फॉर कॉमन नाउन, बताया था ना, अरे अपना फॉर्मूला बताया था ना, C फॉर क्लास, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कैटेगरी। तो ये कैटेगरी का नाम है सोल्जर। अगर मैंने बोला एक सोल्जर तो सोल्जर बोल दिया, अगर मैंने 2 सोल्जर मान लो हो गए बेटा, 2 सोल्जर है, मतलब एक से अधिक 2, 3, 4 सोल्जर होंगे, तो भी वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, वो भी कॉमन नाउन हो जाएगा, 2 सोल्जर्स। ठीक है, लेकिन अगर कंप्लीट होल के बारे में बोलना है, देखो यही कंप्लीट होल के बारे में बोलना है, किसके, सोल्जर के बारे में, कंप्लीट होल, सिमिलर इंडिविजुअल, इंडिविजुअल यहां पे भी है, सिमिलर इंडिविजुअल है, कॉमन नाउन सिमिलर इंडिविजुअल है, लेकिन अगर उसका होल, कंप्लीट होल के बारे में बात करना है तो क्या बोलना पड़ेगा, आर्मी बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा, अगर कंप्लीट होल के बारे में बताना पड़ेगा बेटा, कंप्लीट होल के बारे में बताना पड़ेगा, पूरे सोल्जर के समूह को एक इकट्ठा करके बताना पड़ेगा, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्या बोलना पड़ेगा, आर्मी। समझ में आ गया। चलो एक और एग्जांपल देते हैं, इसको समझ लिए। अब दूसरा चीज मैं आपको इसी पे दूसरा चीज एग्जांपल देके से आपको समझाता हूं। ठीक है, ध्यान देना। जैसे मैंने बोला बेटा फैमिली, क्या बोला मैंने बेटा, फैमिली। देखो फैमिली कैसे, अगर मैंने बोला फैमिली, तो फैमिली के अंदर तो बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे ना। क्या आ जाएंगे, अंकल, आंट, मम्मी, मदर, फादर, सिस्टर, बहुत सारे रिश्ते आ जाएंगे। तो अगर मैंने ये भी एक रिश्ता, 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 फैमिली के क्या हो जाएंगे, इंडिविजुअल्स हैं, सब इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, ये सब कॉमन नाउन है। क्या है, अंकल कॉमन नाउन, आंट कॉमन नाउन, बताया था ना, मम्मी कॉमन नाउन, फादर कॉमन नाउन, सिस्टर कॉमन नाउन। लेकिन अगर किसी को कंप्लीट होल में बताना है, पूरे रिश्ते को, पूरे जितने ये कॉमन नाउन हैं उनको क्या करना है, कंप्लीट होल में बताना है। सिमिलर इंडिविजुअल है, अंकल भी वही रिश्ता, आंट भी वही रिश्ता, मम्मी भी वही रिश्ता, फादर भी वही रिश्ता, सब रिश्ते हैं। लेकिन अगर एक साथ इकट्ठा करके बता दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, फैमिली। तो सिमिलर इंडिविजुअल हो जाएगा ये, और फैमिली क्या हो जाएगा, कंप्लीट होल। इसीलिए मैंने बोला कि इस डेफिनेशन में आपको सब कुछ आ जाएगा। अ नेम, देखो, अ नेम गिवन टू कंप्लीट होल, एक नाम दिया जाता है कंप्लीट होल को ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, सिमिलर इंडिविजुअल्स को। ठीक है, कंप्लीट हो गया, कंप्लीट। देखो कॉमन नाउन रिफर एनी और एवरी इंडिविजुअल। देखो कॉमन नाउन, इसको मिटा के मैं बताता हूं आपको और अच्छे तरीके से आपको समझाता हूं। ठीक है, और अच्छे तरीके से, ये मिट गया क्या, हाँ, नेम गिवन टू कंप्लीट होल ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल्स, सिमिलर इंडिविजुअल्स। ठीक है बेटा, देख बेटा, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव, तीनों का चीज बताता हूं आपको, इससे और अच्छा आपको समझ में आएगा। देखो प्रॉपर क्या करते थे बेटा, इंडिविजुअल नाम रहता था। क्या रहता था, इंडिविजुअल का नाम रहता था। क्या नाम रहता था, इंडिविजुअल
नाम रहता था, इंडिविजुअल का नेम रहता था। जैसे पुरुषोत्तम सर, ठीक है, पुरुषोत्तम सर, तो पुरुषोत्तम सर क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, ठीक है। और कॉमन क्या हो गया, टीचर, कॉमन क्या हो गया, टीचर। तो ये क्या था, इंडिविजुअल किसका था, इंडिविजुअल नेम था, और ये था इंडिविजुअल किसका नाम था, अरे सी फॉर कैटेगरी, कैटेगरी का नाम था ना, इंडिविजुअल कैटेगरी का नाम था, ठीक है। कॉमन नाउन्स रिफर एनी और एवरी इंडिविजुअल, ठीक है। प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन क्या करता है, एनी या किसी भी, एवरी इंडिविजुअल को रिफर करता है, ठीक है। ये नेम इंडिविजुअली नेम को रिफर करता है, ये इंडिविजुअली कैटेगरी को रिफर करता है, और कलेक्टिव नाउन क्या करता है, नाउन्स रेफर होल, जितने होल इंडिविजुअल्स होंगे उसको करता है, होल इंडिविजुअल्स को, ठीक है। इसीलिए मैंने लिखा है कि अ नेम गिवन टू कंप्लीट होल, एक नाम दिया जाता है कंप्लीट होल को ऑफ सिमिलर इंडिविजुअल, जो सिमिलर इंडिविजुअल का होता है, ठीक है। इतना क्लियर, इससे समझ में आ गया होगा आपको। चलो अब एक और चीज सिखाते हैं आपको। अब आप कहोगे कि सर कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। सबका स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाया हुआ है, इसका भी स्ट्रक्चर मैं आपको समझाता हूं, ठीक है बेटा। देखो सबसे पहले कलेक्टिव नाउन का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहले ए मतलब आर्टिकल, ए एन दी, लेकिन ए है ना, ए आर्टिकल। उसके बाद बेटा कलेक्टिव वर्ड, क्या है, कलेक्टिव वर्ड। उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन क्या, प्लूरल, नाउन प्लूरल लिखना है बेटा, प्लूरल मतलब बहुवचन, एक से अधिक। उसके बाद वर्ब सिंगुलर, यही फॉर्मूला है, ठीक है। अब मैं ये भी बताऊंगा कि यहां पे प्लूरल कब आएगा, सिंगुलर कब आएगा, वो भी बताऊंगा, चिंता ना करो। सबसे पहले ये देखो मैंने बोला अ टीम ऑफ प्लेयर्स, मैंने एक सेंटेंस दिया, अ टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग हॉकी, क्या बेटा, हॉकी, ठीक है। देखो ए आ गया, ए कलेक्टिव वर्ड, प्लेयर्स को एक साथ बहुत सारे दिखाना है, प्लेयर्स बहुत सारे हैं बेटा, धोनी साहब हैं, विराट हैं, ठीक है, रोहित हैं, ऋषभ पंत हैं, अभी तो बैठे हुए हैं, ठीक है। जितने प्लेयर्स हो गए हैं वो प्लेयर्स तो उनका ग्रुप क्या हो जाएगा, वो टीम हो जाएगा, ठीक है। एक टीम की तरह खेलते हैं, 11 प्लेयर रहते हैं, ठीक है, टीम के अंदर। तो प्लेयर्स का समूह को क्या बोलते हैं, टीम। तो कलेक्टिव वर्ड क्या हो जाएगा, टीम। उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल, यहां पे प्लेयर नहीं लिख देना, अ टीम ऑफ प्लेयर नहीं, टीम ऑफ प्लेयर्स, वो प्लूरल रहता है, प्लेयर का प्लेयर्स, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद वर्ब सिंगुलर लगता है। क्यों सिंगुलर लगता है, जब मैं हाउ टू यूज में बताऊंगा ना बेटा, बताया हूं ना कि जब ये पूरा पढ़ा लूंगा, क्या चैप्टर्स, कौन सा, नाउन का पूरा चैप्टर्स बता दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि नाउन काम क्या करता है, ठीक है, नाउन काम क्या करता है, नाउन कहाँ प्रयोग किया जाता है, कैसे के, और पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ कैसे उसका प्रयोग होता है, ठीक है, वही चीज मैं बता रहा हूं। देखो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया। ए आपका ये स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर पे आप आएगा, ए लिख दिया, आर्टिकल ए ही लिखा जाता है। उसके बाद कलेक्टिव वर्ड टीम, उसके बाद ऑफ, उसके बाद नाउन प्लूरल, उसके बाद वर्ब इज लगता है, वर्ब इज सिंगुलर रखता है। उसके बाद जो भी चीज लिखना है लिख दो, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि इज ही क्यों लिखा, जब मैं लॉजिक बताऊंगा ना बेटा तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। देखो ये इज प्लेयर्स के अनुसार नहीं होगा, ये इज लगेगा टीम के अनुसार। कलेक्टिव नाउन, ध्यान से ना, कलेक्टिव नाउन को हम जनरली क्या करते हैं, उसका वर्ब, उसको कलेक्टिव नाउन बहुत सारे इकट्ठे होके एक कलेक्टिव नाउन बनता है, वो प्लूरल फॉर्म की तरह दिखता है, लेकिन इसके साथ सिंगुलर क्या होता है, वर्ब लगता है, ठीक है।
सिंगुलर वर्ब मतलब समझ रहे हो ना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। तो गोज क्या हो जाएगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। तो यहां पे सिंगुलर लगेगा। आप इसके अनुसार नहीं कर सकते, इसके अनुसार आप प्लेयर्स के अनुसार यहां पे आर नहीं लगा देना, आर नहीं लगेगा, टीम के अनुसार लगेगा। क्यों लगेगा, जब मैं हाउ टू यूज नाउन बताएंगे कि नाउन काम क्या करता है तब मैं बता दूंगा। हल्का सा आपको रिफर थोड़ा सा बता देता हूं। देखो ये प्रीपोजिशन है, ठीक है बेटा, ये प्रीपोजिशन है ऑफ, टू, ये सब सारे प्रीपोजिशन हो जाएंगे, ठीक है, सब कुछ बताऊंगा। अपॉन, ये सारे चीज प्रीपोजिशन हो गया। तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लगता है, बताऊंगा उसमें। अभी मेरा समझाने का मतलब ये है कि आपका स्ट्रक्चर ये है कलेक्टिव नाउन का, धीरे धीरे सब कुछ आएगा, ठीक है, चिंता नहीं करना। आप टीम के अनुसार इस यहां पे लगाओगे। क्लियर हो गया, ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अगर मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने एक वर्ड लिखा, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। क्या लिखा बेटा, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। सेम वही ए, आपका ए हो गया कलेक्टिव वर्ड, गैलेक्सी ऑफ हो गया नाउन प्लूरल, स्टार का स्टार्स, ठीक है, स्टार का स्टार्स। तो क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर है इसका। उसके बाद आप कुछ भी लिख दो, ठीक है, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, ठीक है। ए कलेक्टिव वर्ड, ऑफ नाउन प्लूरल, इसके बाद वर्ब सिंगुलर आएगा, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स इज आएगा, वॉज आएगा, ठीक है। जो सिंगुलर क्या होता है, वर्ब होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, ठीक। चलो ये हो गया। अब जैसे मैंने बोला अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, देखो फिर से समझा रहा हूं, है ना, ध्यान से सुनो। मैंने लिखा अ ग्रुप ऑफ डांसर, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, ठीक है बेटा। देखो सेम, ए हो गया कलेक्टिव वर्ड, ग्रुप हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन, डांसर्स नाउन प्लूरल, है ना। इसके बाद क्या हो जाएगा, इज होगा, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स इज। डांसर एक हो गया, डांसर्स एक से अधिक हो गया। जब बहुत सारे ग्रुप को इकट्ठा करके बोलना है डांसर्स का तो क्या बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, ठीक है। क्लियर, चलो मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब आपको एक और चीज सिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से सीखिएगा, ये बहुत जरूरी है ना, सबसे मेन जरूरी यही चीज है। देखो नाउन जो है ना थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं इसको और इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बताना चाहता हूँ कि ताकि आपको सीख लें, ठीक है। बेसिक से गुजरना पड़ेगा बेटा, बेसिक से एडवांस तक लेके जाएंगे, ठीक है। अभी बेसिक ही चल रहा है, थोड़ा थोड़ा करके मैं एडवांस आपको पढ़ा रहा हूँ। अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ थोड़ी सी समझदारी के काम होगी, ठीक है। ये सबसे मेन पॉइंट वाला जो लास्ट में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो चीज़ सीखिए। कलेक्टिव नाउन दो तरह से काम करता है, कलेक्टिव नाउन दो तरह से काम करता है, यही मेन चीज है बेटा, मेन चीज यही है। कलेक्टिव नाउन दो तरह से काम करता है, एक ग्रुप से, एक पहला क्या होता है बेटा, ग्रुप में या बोल दीजिए या वन बोल दीजिए, ग्रुप या वन। अभी मैं समझाऊंगा ना तो क्लियर होगा, अभी बड़ा नाम है, छोटा जब बताऊंगा तो सब कुछ हो जाएगा। कलेक्टिव नाउन ग्रुप या वन में काम करता है और एक काम करता है मेंबर्स में। क्या बोलते हैं बेटा, मेंबर्स या डिफरेंट थॉट में, या इसको बोल सकते हैं डिफरेंट थॉट्स, ठीक है। दोनों तरीके से बता रहा हूं आपको, डिफरेंट थॉट्स, ठीक है। कलेक्टिव नाउन ग्रुप या वन में और मेंबर्स या डिफरेंट थॉट्स में। क्या, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं, ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने बोला द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड क्या डिलीवर्ड किया, इट्स कंक्लूजन
इट्स कंक्लूजन टू द जज इन द कोर्ट। दूसरा सेंटेंस अभी आ रहा हूं, 2 मिनट बेटा। दूसरा सेंटेंस है बेटा, है ना, दूसरा सेंटेंस, द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड इट्स कंक्लूजन टू द जज इन द कोर्ट। अब दूसरा सेंटेंस है द ज्यूरी हैव नॉट reached a conclusion because they are still arguing among themselves in the court। ध्यान लगा के बोलना बेटा, ध्यान लगा के सुनिएगा। देखो, कलेक्टिव नाउन बहुत सारे लोग ये पढ़ा देंगे, ठीक है, लेकिन ये चीज अगर आपको समझ में आएगी तो कलेक्टिव नाउन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रटना ही है, थोड़ा बहुत रटना है, काम खत्म। देखो, एक ग्रुप में काम करता है और एक मेंबर्स या डिफरेंट थॉट्स होता है, ठीक है। ग्रुप वाला कैसे होगा, देखो बेटा, द ज्यूरी हैज, यहां पे हैज सिंगुलर क्या रखा है, सिंगुलर वर्ब रखा है, और यहां पे हैव प्लूरल वर्ब रखा है, ठीक है। ज्यूरी यहां पे भी है, ज्यूरी यहां पे है। यहां पे आपको समझदारी दिखानी है, बताया था ना कि समझदारी आपको यहां पे दिखाना है। कह रहा है द ज्यूरी हैज डिलीवर्ड, ज्यूरी ने डिलीवर्ड किया इट्स कंक्लूजन, अपना कंक्लूजन टू द जज इन द कोर्ट। मतलब ज्यूरी जो था वो ग्रुप में डिलीवर किया अपना कंक्लूजन जो है वो डिलीवर कर दिया जज साहब को कोर्ट में, ठीक है। तो ये ग्रुप में काम कर रहा है ज्यूरी, लेकिन ज्यूरी का मतलब समझ रहे हो बेटा, अ ग्रुप ऑफ जजेस, है ना, अ ग्रुप ऑफ जजेस, वो ज्यूरी हो जाता है, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब ये भी कलेक्टिव नाउन है, ज्यूरी, है ना। यहां पे क्या कह रहा है कि द ज्यूरी हैव नॉट रीच्ड अ कंक्लूजन, ज्यूरी जो है वो कंक्लूजन पे पहुंचा नहीं है, बिकॉज क्यों, दे आर, फिर आर लिखा, ज्यूरी के लिए दे लिखा फिर आर लिखा, दे आर स्टिल आर्गिंग, अभी तक वो आर्ग्यू ही चल रहा है अमॉन्ग देमसेल्फ, अपने में, इन द कोर्ट। समझ में आ रहा है। जब कंक्लूजन दे दिया और किसी का ग्रुप में सब काम करके बोल रहे हैं कि कंक्लूजन दे दिया, सब सहमत होंगे तभी तो कंक्लूजन दिया। तो यहां पे जब कंक्लूजन दे दिया तो ये ग्रुप में काम कर रहा है, लेकिन यहां पे मेंबर्स की तरह काम कर रहा है, डिफरेंट थॉट्स हैं बेटा, सबका अभी आर्गुइंग ही कर रहा है, आपस में आर्गुइंग कर रहा है, कोई कंक्लूजन नहीं निकाला है। तो जब कंक्लूजन बट जाएगा, मेंबर्स या डिफरेंट थॉट्स हो जाएगा, आपस में बढ़ जाएंगे, समझ में आ रहा है, तो आपको प्लूरल लगाना पड़ेगा। मेंबर्स की तरह काम करेंगे तो प्लूरल लगाना पड़ेगा, और ग्रुप में काम करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर लगाना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब लगाना पड़ेगा। यही आपका कलेक्टिव नाउन। अब क्या करना है, देखो बेटा, होता क्या है कि क्राउड, मॉब, आर्मी, टीम, क्लास, किसके साथ क्या लगेगा, ठीक है, किसके साथ क्या लगेगा, पूरा कलेक्टिव नाउन को मैं आपको क्या करूंगा कि कम्युनिटी पोस्ट में आपको एक एक क्वेश्चन देते रहूंगा, और हो सके तो मैं 50 आपको लिखवा दूंगा अगले वीडियो या नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगले वीडियो में आपको कलेक्टिव नाउन जो इम्पॉर्टेंट है वो सारा चीज़ मैं आपको लिखवा देता हूँ। ज्यूरी क्या होता है, ज्यूरी के साथ कौन सा होता है, बर्ड्स के साथ क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ना, अ स्कूल ऑफ
क्या? फिश। फिश के समूह को स्कूल कहते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? बहुत सारे चीजें, मर्डर ऑफ क्रोज, क्रोज के समूह को क्या कहते हैं? मर्डर कहते हैं, अ मर्डर ऑफ क्रोज। अगर मैं वेल्स क्या बोला तो क्या मैंने बोला? अ पॉड ऑफ वेल्स, ठीक है। ये सारा 40-50 करके आपको मैं लिखवा दूंगा, उससे आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन खासकर एयरफोर्स में आता है कलेक्टिव नाउन से, 1 या 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन तो मिनिमम आ ही जाएगा, ठीक है। तो उसको आपको क्या करना है कि पूरा अपने कॉपी में लिखना है, नोट्स कॉपी में जो बताया था, और उसको हमेशा दोहराते रहना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा, अपने आप याद हो जाएगा। अ पॉड ऑफ वेल्स, अ पॉड ऑफ वेल्स, अ पॉड ऑफ वेल्स, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ मर्डर ऑफ क्रोज, अ स्कूल ऑफ फिश, सब याद हो जाएगा। अ प्राइड ऑफ लायंस, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, सब याद हो जाएगा, ठीक है। अ बेबी ऑफ स्वैन्स, हंसों का समूह, ठीक है। तो ये आपका कलेक्टिव नाउन रहा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और फिर से मैं माफ़ी चाहता हूँ 7 दिन के लिए, 1 हफ्ते आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन अब जल्दी जल्दी वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। आज ही करीब 3 बजे मैं आया हूँ, और 3 बजे से फिर लगा था सब काम धाम करके, फिर करीब 1:30 बज रहा है, 1:30 बजे रात को ये शूट कर रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। कलेक्टिव नाउन चैप्टर खत्म। इसके बाद एक कंपाउंड नाउन होता है बेटा, कंपाउंड नाउन आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, नाउन खत्म। उसके बाद पूरा चैप्टर्स के ऊपर 50 से 100 क्वेश्चन नाउन्स के ऊपर, क्योंकि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपको कराएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।